तो इस मिसाइल को छोड़कर यमन के हौथीज ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा पहला मिसाइल इस्राइल पर आकर गिरा है। तो अब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। बाब अल मंदब एक और सकरा सा चोक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल अब ईरान और यमन या ये कहा जाए हौथी विद्रोही करने वाले हैं। जब हौथियों ने वो मिसाइल यमन से इस्राइल की तरफ दागी, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए था। यानी कि जो लक्ष्मण रेखा इस्राइल ने पार की, अब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हौथियों के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि अब हम इस युद्ध में घुस चुके हैं। इस्राइल और अमेरिका की खैर नहीं, पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दबाव है। अब बाब अल मंदब एक और जगह है जहां पर दबाव बढ़ने वाला है। हौथीस के प्रवेश के बाद यह जंग किस तरह से अब एक नया मोड़ लेने वाली है। दूसरी बात, पहले से ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर दबाव था। अब बाब अल मंदब जहां पर हौथियों का कब्जा है, वहां पर उनका नियंत्रण है, वहां से भी अब शिप्स जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हौथीस का प्रवेश सिर्फ अमेरिका और इस्राइल के लिए करारा झटका नहीं है, ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बहुत करारा झटका है। हौथीस की एंट्री का मतलब क्या है, गौर फरमाएं। हौथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी और उनके स्पोक्सपर्सन साफ कह चुके हैं कि यमन पूरी तरह से तैयार है ईरान के साथ खड़ा होने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं और अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो वो बड़े अटैक्स फिर से शुरू कर सकते हैं। वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ईरान वर्सेस यूएस इजराइल वॉर का ही हिस्सा मान रहे हैं। इसका सीधा मतलब रेड सी शिपिंग रूट्स, ऑयल सप्लाई और शायद इस्राइल पर भी दोबारा हमले हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जिद ने दुनिया को किस कदर बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के पास जवाब के अलावा क्या रास्ता था? इसके अलावा अमेरिका इस बात का ऐलान करता है कि 10 दिन तक हम आपके एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करेंगे। बावजूद इसके इस्राइल लगातार न सिर्फ उनके एनर्जी प्लांट्स बल्कि उनके परमाणु संयंत्रों पर भी हमला कर रहा है।